बहुत ही सुंदर प्रसंग है। धनंजय बाबा सेवा संघ द्वारा संचालित राम कथा सत्संग में प्रधान देवता श्री हनुमान जी की कथा श्रवण कर रहे हैं। साथ में हम सभी है। आज दशरथ जी ने दोनों बालकों को सौंपा है वशिष्ठ के कहने पर गुरु विश्वामित्र को, और ये कहा कि तुम्हारे अलावा अब इनका कोई पिता नहीं है, तुम्हारे साथ जा रहे हैं। मेरे प्राणों से प्यारे दोनों बेटे हैं। सौंपे भूप ऋषि सुत बहु विधि दे आशीष, जननी भवन गए तो चले नाय पद शीस। दोनों बालकों को सौंप दिया है, बहुत प्रकार से उनको आशीष दिया है दशरथ जी ने। और माँ कौशल्या सुमित्रा कैकेयी से मिलने भगवान राम चरण बंदन करके जाते हैं, उनसे विदा मांगते हैं। पुरुष सिंह तो वीर हरस चले मुनि भय हरण, कृपा सिंधु मत भीर अखिल विश्व कारण करण। विश्व का कल्याण करने के लिए दोनों सिंह वीर, दोनों पुरुष, दोनों सिंह की तरीके से वीर है। मुनि का भय हरने के लिए मुनि के साथ चल देते हैं। अरुण नयन जिनके नेत्र लाल लाल हैं, पुर बाहु विशाला जिनके बाहें बड़ी विशाल हैं, नील जलज तनु श्याम कमाला नील कमल के समान तन है, श्यामला रंग है। कटिक पट पीत कसे बर भाथा, कटपट पीला वस्त्र बांधे हुए हैं। उचर चाप सायक दो हाथा, बड़ी सुंदर तरीके से दोनों चाप हाथ में लिए हुए हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सामित्र महानिधि पाई। स्वामी जी ने बहुत बड़ी निधि पाई है। दोनों, एक श्याम वर्ण का बालक है, एक गौर वर्ण का बालक है। बड़ी दोनों सुंदर जोड़ी है जो आज विश्वामित्र को प्राप्त हुई है। बहुत बड़ी निधि और बड़ा खजाना विश्वामित्र को मिल गया है। प्रभु ब्रह्म अन्न देव मैं जाना, मोहिनी पिता तजु भगवाना। विश्वामित्र को महान निधि प्राप्त हुई है और वो सोचने लगे, ब्रह्म ने मेरे लिए अपने पिता को त्याग दिया है। ये ब्रह्म राम है जिन्होंने पिता को त्यागा है। बहुत ही हमारा सौभाग्य है, आज हमारे साथ भगवान राम चल दिए हैं। चले जात मुन दीन दिखाई, सुन ताड़ का क्रोध कर धाई। जैसे जंगल में जाते हैं वैसे सबसे पहले ताड़का को दिखाया। बेटे राम, यही ये ताड़का है जो हमको यज्ञ नहीं करने देती है, यज्ञ विध्वंस कर देती है। जैसे ही राम ने देखा है तुरंत बाण चढ़ाया है। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। एक ही बाण से प्राण हर लिया उस ताड़का का, उसको अपने धाम पहुंचा दिया है। जो भगवान राम ने मारा है, जिसकी परम गति होगी, जिसको भगवान स्पर्श कर लें, भगवान जिसका संधान कर दें, वो नरकगामी नहीं हो सकता। परम धाम प्राप्त हुआ है हमारी उस ताड़का राक्षसी को। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद। अपना पद ब्रह्मलोक दिया है भगवान राम ने। कब ऋषि निज नाथ जिय चीन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। तब विश्वामित्र समझा कि हाँ, ये ब्रह्म का अवतार है। तब विश्वामित्र ने समझा ये ब्रह्म का अवतार है, और ब्रह्म का अवतार समझ करके आज उनको विद्या देते हैं। हमारे विद्या के खजाना है प्रभु राम लक्ष्मण। आज विद्या निधि को विद्या देते हैं, दशरथ जी ज्ञान कराते हैं, विद्या देते हैं। कौन सी विद्या दी है? विशेष विद्या दी है हमारे विश्व जी ने। जाते लागन क्षुधा पिपाशा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। जिसको कभी क्षुधा पिपास ही न लगे, कभी प्यास ही न लगे, कभी भूख न लगे, और तेज बराबर बढ़ता चला जाए, अतुलित बल हो जाए, ऐसा तेज हो जाए,
ऐसी विद्या दी हमारे विश्वामित्र जी ने भगवान राम को। मैया पार्वती ने कहा है भगवान शंकर से फिर क्या हुआ। बहुत ही सुंदर चरित्र है भगवान राम का। भगवान शंकर जी ने बताया है कि आयुध सर्व समर्पित प्रभु निज आसन आन, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। दिन की दिनचर्या विद्या अध्ययन, निशाचर नाश, यज्ञ की रक्षा, धन की रक्षा, और शाम को अयोध्या आश्रम में रख करके भोजन कंद मूल फला करते हैं। ये दिनचर्या है। रात के सो जाते हैं, क्षण क्रम दबा के गुरु सेवा करने के बाद सोते हैं, प्रातः काल उठते हैं। रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। सुबह जैसे होता है, अरे भगवान राम कहते हैं निर्भय होकर के यज्ञ करो, हम यज्ञ की रक्षा के लिए तत्पर हैं। ओम करन लागे मुनिधारी, आप रहे मख की रखवारी। आप यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। जहाँ ब्रह्म स्वयं यज्ञ की रक्षा कर रहा हो, वो यज्ञ कैसे विध्वंस हो सकता है। मुनि यज्ञ करने लगते हैं। और सुन मारीच निशाचर कोई, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। मारीच आ गया, पूरे अपने जन समूह को लेकर के और आक्रमण कर दिया, मुन पर आक्रमण कर दिया। विनु फनवान राम तेह मारा, सत योजन का सागर पारा। मारीच को सिर्फ आगे भी काम लेना था, क्योंकि इसे हिरण बनना है, सीता हरण होना है, इसलिए इसको जान से नहीं मारा। हमने बिना फन के बाण मार दिया है। 7 योजन समुद्र पार करके रावण के लंका में गिरा है जाकर के। बिनु फनवान राम तेह मारा, सत योजन का सागर पारा। ये मारे 7 योजन पार गिरा है जाकर के। पावक सर सुबाव पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संहारा। ये स्वभाव को लक्ष्मण ने पाव बाण का प्रयोग किया है, उससे इनका संहार कर दिया है। पाव बाण से उसे मारा है। कहा पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। कुछ दिन वहाँ प्रभु राम रुके हैं और विप्र पर बड़ी दया की है। ये धनिजा बाबा सेवा समाज संचालित ये यूट्यूब में वास्तविक राम कथा के नाम से दोहा नंबर 1 से लेकर के पूरी रामायण जहाँ तक चल रही है वहाँ आप देख सकते हैं। यूट्यूब में कभी भी किसी भी समय वास्तविक रामायण के नाम से चैनल है, वास्तविक रामायण के चैनल पर देख सकते हैं। पूरी आपको कथा मिलेगी। बहुत ही सुंदर मैया पार्वती के श्रवणों से सुनी हुई कथा है, भगवान शंकर द्वारा कही हुई कथा है, जिसको आज प्रधान श्रोता भगवान हनुमान जी सुन रहे हैं, सभी उनके साथ सुन रहे हैं। इतनी सुंदर कथा है जिसको यूट्यूब में वास्तविक राम कथा के नाम से आप कभी भी किसी समय देख सकते हैं। कहा पुण्य कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। भगत हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र जग प्रभु जाना। फिर भी विश्वामित्र जी कई पुरानी कथाओं को सुना रहे हैं भगवान राम को, जबकि राम सारी कथाओं को जानते हैं, फिर भी कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा एक बार कहीं सुन लो तो ऐसा नहीं दोबारा कथा सुनने जाओगे तो रामायण तुमको पता ही है। सुनना चाहिए। भगवान राम ने जो कथाओं को सुना है, जिनको स्वयं जानते हैं, तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरत एक प्रभु देखिए जाई। धनुष जाग सुन रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथ। एक कथा भगवान शंकर ने मैया पार्वती के अनुरोध पर सुनाई। कौन कौन सी कथाएं विश्वामित्र ने सुनाई, उनका एक कथा में सुना रहा हूँ।
ये धनुष यज्ञ देखने राम विश्वामित्र के साथ धनुष यज्ञ देखने जाते हैं। इस कथा को मैं सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, धनुष के यज्ञ को सुनकर के रघुकुल के नाथ यानी राम चल दिए हैं। वो हर्ष चले मुनि वर के साथ, और उनके साथ कौन चले? मुनि कौन? विश्वामित्र। किनके साथ? वर के साथ। उस धनुष यज्ञ में वर कौन होंगे? राम। राम के गुरु मुनि साथ चल देते हैं। पहले से संकेत मिल गया है कि धनुष यज्ञ में वर कौन बनेगा। ये बहुत ही सुंदर कथा हमारे प्रभु भगवान शंकर ने मैया पार्वती को सुनाई है। समझने वाले सारे संकेत समझ गए, न समझने वाले न कभी समझे थे, न समझे हैं, न कभी समझेंगे। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। एक आश्रम मिलता है जहाँ पर न कोई खग है, न जीव है, न जंतु है, कोई नहीं है, कोई पशु पक्षी नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा एक आश्रम मिला है रास्ते में। जिस समय ये जनकपुरी प्रभु राम और लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र जा रहे हैं, एक आश्रम मिलता है। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेष। कहा ये शिला कौन सी है? राम ने पूछा है हमारे विश्वामित्र जी से कि कौन सी ऐसी शिला है? ये शिला ऐसी पड़ी हुई है, बहुत ही सुंदर आश्रम है, न इसमें कोई जीव है, न जंतु है, न खग है, कुछ है ही नहीं। तो हमारे विश्वामित्र जी ने बताया है कि गौतम नार श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रद चाहती कृपा करो रघुवीर। कहा है प्रभु राम, ये गौतम ऋषि की नारी है, इसने देह धारण, ये ऊपर देह धर, ये पत्थर की बन गई है। गौतम ऋषि ने श्राप दिया है, पत्थर बन गई है। इसका इंद्र ने सतत समाप्त किया है, इसलिए गौतम ऋषि ने इसको श्राप दिया है। ये आपके चरण कमलों की रज चाहती है, इस पर कृपा कर दीजिएगा। जैसे प्रभु राम ने सुना है, परसत पद पावन सोत सावन प्रकट भई तब कुंज सही। जैसे ही भगवान राम ने चरण का स्पर्श किया, वैसे ही प्रकट हो गई। पाषाण देह त्याग करके सुंदर स्वरूप में आ गई। पर सत पर मतलब जैसे चरण का स्पर्श होता है, पद परसत पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तब कुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई न कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा उड़क शरीरा, मुख नहीं आवै वचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नैन जल धार बही। जैसे ही चरण का स्पर्श हुआ है, सारे शोक समाप्त हो जाते हैं और कुंज बढ़िया सुंदर स्त्री अपने स्वरूप में आ जाती है। इतना प्रेम है, अधीर हो जाती है, पुलक शरीर है, शरीर एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, मुख से कोई आवाज नहीं आती है, कोई वचन नहीं निकल पा रहा है, इतनी प्रसन्नता है। अतिशय बड़ा भागी, बहुत ही अपने बड़ा भागी समझ रही है। भगवान राम के चरण हमको मिले हैं। जुगल नयन जलदार, वही नयनों से रक्त, नयनों से अश्रुधार बह रही है, खुशी की धार बह रही है। इतनी खुशहाली है हमारे अहिल्या को, जिसकी कोई शब्द उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। इतनी खुशहाली है हमारी गौतम ऋषि अहिल्या को, गौतम ऋषि की नारी अहिल्या को। धीरज मन कीन्हा प्रभु पहुँचीन्हा, रघुपति कृपा भगत पाई। अति निर्मल वाणी अस्तुत ठानी, ज्ञान गम जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण आई। चरण पकड़ लेती है, स्तुति करती है, आप जग नायक हैं। जय हो रघुराई की, जय जय हो।
मैं अपावन नार हूँ, अपवित्र नार हूँ, आप जग के पावन है, रावण के शत्रु हैं। ऐसे राजीव लोचन पहाई पहाई शरण में आ जाती है और कहती है, मुनि साप जो दीन्हा अति फल कीना। ये साप न मिला होता तो प्रभु राम के दर्शन न हुए होते। बड़ी अपने को पावन मानती है। साप जो दीन्हा अति फल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देखूं भर लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मत गोरी, नाथ न मागो वर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुर करे पाना। प्रभु अब मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, केवल आपके चरणों का सानिध्य बना रहे। मैं भौर की तरीके से वो सानिध्य मकरंद को की भांति सह स्नेह धारण करूंगी और उसी में आनंद प्राप्त करूंगी। और हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु। यही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रकट भई शीश धरी। जैसे गंगा भगवान शंकर के ऊपर विराजमान है, वैसे ही सोई पद पंकज यही पूजत अज मन सिर धरो कृपाल हरि। वैसे ही मुझे अपने किसी भी जगह स्थापित कर लें, बस मैं धन हो जाऊंगी। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बारी बारी हर चरण परी। जो अति मन भावा सो बर भावा, गए प्रतिलोक आनंद भरी। बहुत ही सुंदर वर प्राप्त हुआ है। भगवान ने अपने धाम बुला लिया है, वहीं आज हमारी अहिल्या पहुंच गई है। ऐसा सुंदर चरित्र, ऐसे अहिल्या का उद्धार भगवान राम ने किया है। बहुत ही सुंदर पावन कथा हमारी मैया पार्वती ने सुनी है, भगवान शंकर ने सुनाई है। अब आगे का प्रसंग, गंगा जी के किनारे जाते हैं और वहां कथा सुना रहे हैं। मैया पार्वती का प्रश्न है, भगवान शंकर जी सुना रहे हैं। अब ये कथा अगले रविवार को सुनिएगा। बहुत ही सुंदर कथा है। भगवान शंकर जिस कथा को कह रहे हों और हनुमान जी जिस कथा को सुन रहे हों, जहाँ जहाँ हर कथा होती है भगवान राम हनुमान पहुंच जाते हैं। उस कथा को सुनते सुनते आनंद प्राप्त करते हैं। आज दोहा नंबर 205 से 210 तक हुई है और 211 नंबर दोहा की कथा अगले रविवार को सुनेंगे। भगवान का दोहा नाम बहुत ही सुंदर पावन चरित्र है। ये कथा कल काल में वास्तव की ये कथा है, जिसमें केवल रामचरितमानस का ही हम लोग श्रवण करते हैं, इधर उधर की कोई बातें नहीं है। ऐसा चरित्र, ऐसी कथा लगातार अविरल किसी ने ना अभी तक कही है, हमारी ऐसी जानकारी नहीं है। और ना ही इस तरीके से कोई सत्संग चल रहा है। ये पावन सत्संग चल रहा है। सभी लोग तो भाग्यशाली हैं जिन पर प्रभु की कृपा है, वो सत्संग में सम्मिलित होते हैं और इसका आनंद लेते हैं और सदैव जीवन का साथ रहेगा, जीवन सुख में रहेगा। जितने सपूर्ण इस जीवन में होंगे, प्रारंभ में सुख कम मिलता है, जब ये घड़ा पूर्ण से भर जाता है तो अच्छा लगता है, सुखी सुख का आनंद मिलता है। और जो अधर्म करता है उसको प्रारंभ में बड़ा ही आनंद मिलता है, जिसमें भर जाता है पाप का, जिसमें छलकता है तो दुख ही दुख मिलता है। दोनों में अंतर है, पूर्ण और धर्म और अधर्म में दोनों में अंतर है, पूर्ण पाप में दोनों अंतर है। इसलिए हम लोग पूर्ण के अनुगामी बने और पाप से अधर्म से दूर हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ कथा का आज विश्राम। भगवान का दोबार नाम, उसके बाद अगले रविवार को फिर मिलेंगे इसी रामचरितमानस के साथ, इसी सत्संग के साथ। श्री राम जय जय राम।